शर्म नहीं आती तुम्हें? एक मास्टरनी होकर चरित्र इतना गिरा हुआ। छी! मैं आज ही भैया से कहकर तुम्हें गांव से बाहर करवा देता हूं। अपना सामान बांध कर तैयार रहना। अरे मैं बर्बाद हो गई। दादा ठाकुर के भाई अर्जुन ने मेरी इज्जत लूट ली, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अरे कोई है जो मेरी फरियाद सुन सके, मुझे इंसाफ दिला सके? आप लोग खामोश क्यों हैं? क्या मेरी बात का यकीन नहीं है, या फिर दादा ठाकुर के डर से गूंगे बहरे हो गए हो? देखो बहन, ये देखो मेरी हालत, देखो देखो भाई साहब, ये देखो मेरी हालत क्या हो गई है। मैं आप लोगों के हाथ जोड़ती हूँ, मुझे इंसाफ दिलाइए। चुप हरामजादी, नाटक करती है। ए कलमुही, तू जिस पर कीचड़ उछाल रही है उस खानदान के लोगों का पूरा भरतपुर देवता की तरह पूछता है। अरे मास्टर नहीं आप क्या हुआ? अर्जुन ठाकुर साहब ने मेरी इज्जत लूट ली ना? मुझे मालूम था। वो तो कई दिनों से तुम्हारी इज्जत के पीछे हाथ धोके पड़ा हुआ था। आज हाथ साफ कर लिया। तुमने ना कहा होगा, उसने हाँ कहा होगा। तुम भागी होगी, वो दौड़ा होगा। तुमने मना किया होगा, उससे सुला दिया होगा। अबे ओ गोरे, ये काले, अबे तुम्हें क्या करता है? तमीज से बात कर। हम भी ठाकुर खानदान के हैं। दादा ठाकुर जमींदारी करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उसका भाई किसी के भी इज्जत पे हाथ डाले। चुप साले, इस घटिया औरत की वकालत कर रहे हो? क्या हम अर्जुन ठाकुर को नहीं जानते? अब अगर एक शब्द भी उनके खिलाफ बोला तो अभी तुझे तोड़ फोड़ डालेंगे। फाड़ने फोड़ने की बात क्यों करता है? मैं खुद ही फूट जाता हूँ। यू गो टू नरक, मैं चला खुली सड़क। ले। आज ये अर्जुन ठाकुर को बदनाम कर रही है, कल दादा ठाकुर के नाम पर कीचड़ उछालेगी। इस साली शूट न खा के नाक कान काट देते हैं। रुक जाओ, सब लोग ध्यान से सुनो। इस बात को यही दबा दो। किसी भी हालत में यह बात दादा ठाकुर तक नहीं पहुंचनी चाहिए, वरना उन्हें बहुत दुख होगा। मेरी मौत का कारण दादा ठाकुर का भाई अर्जुन है। ये कैसे हो गया? हमने सोचा भी नहीं था कि आत्महत्या कर लेगी। देख लिया दादा ठाकुर, उस दिन जब मैंने आपको सच्चाई बताई तो आपने थप्पड़ मार के मेरे कान के पर्दे फाड़ दिए थे। और कल ये जब बेचारी न्याय के लिए दुहाई दे रही थी, इन लोगों से इंसाफ पाने के लिए मिन्नतें कर रही थी, तब इन्हीं लोगों ने उसे उल्टा, वेश्या और गंदी गंदी गालियां देकर यहां से भगा दिया था। ऐसा क्यों किया आप लोगों ने? हम समझ रहे थे ये अर्जुन ठाकुर पर झूठा इल्जाम लगा रही है, इसलिए आपकी इज्जत की खातिर इसे भगा दिया। मेरी इज्जत करने वाले ऐसा काम नहीं करते। माफ कीजिए, गलती हो गई हमसे। मगर अब इंसाफ से गलती नहीं होगी। मुनीम जी, पंचायत बुलाइए। इंसाफ आज और अभी होगा। सुनिए, हम जानते हैं आप कभी कोई गलत फैसला नहीं सुनाएंगे, लेकिन हमारा अर्जुन भी गलत नहीं है। हमने पाला है उसे, हमारा बेटा है वो कभी गलत नहीं करेगा। वो मेरा भाई भी तो है। हम आपसे कुछ मांग नहीं रहे हैं। हमारे बेटे को आप, हम जानते हैं कि आप गलत फैसला नहीं सुनाएंगे, लेकिन वो भी तो गलत नहीं है। हम आपसे कुछ मांग नहीं रहे हैं, हम आपसे कुछ मांग नहीं रहे हैं। बड़े भैया, आपके सामने कुछ कहने की ना तो मेरी उम्र है और ना ही मुझ में हिम्मत। मुझसे ज्यादा तो आप मेरे पति को जानते हैं, इससे आगे मैं क्या कहूं? बड़े भैया, कुछ नहीं, कुछ
न्याय करने वालों के लिए रिश्ते और जज्बात कोई मायने नहीं रखते। बेटे, जान चली जाए पर आन ना जाने पाए। जान देकर जो आन की रक्षा करता है वही न्यायाधीश इंसाफ के आकाश की बुलंदी को छूता है। खामोश! तुम्हारे इन मगरमच्छ के आंसुओं को देखकर गजराज ठाकुर का दिल नहीं पसीजेगा। अगर तुमने गलती की है तो सजा जरूर मिलेगी। ठाकुर साहब, इस पर गलत इल्जाम लगा है। आप तो मुझे जानते हैं, जिंदगी में कभी कोई गलत काम नहीं किया मैंने। ये तो मेरा ही भाई है, एक ही माँ के पेट से पैदा हुए हैं हम। रावण और विभीषण भी तो एक ही माँ की पेट से पैदा हुए थे। ये तुम्हारा भाई है तो ये जरूरी नहीं कि ये गलती नहीं कर सकता। ठाकुर साहब, क्षमा कर दीजिए। पहली बार क्षमा करने का मतलब है दूसरी बार गलती करने का मौका देना, यही ना मुनीम जी? हाँ मालिक, 100%। कल पंचायत में फैसला होगा। ठाकुर साहब, एक बार और सोचिए। गजराज ठाकुर ने एक बार कहा तो समझ लेना 100 बार कहा। लेकिन मालिक, धर्मराज जी बाबूजी। आज तुम्हारे लिए बहू देखने जाना है। मनोरमा बहन और जीजा जी को आने के लिए बोल दिया ना? हाँ बाबूजी, वो सीधा वही पहुंचेंगे। पिताजी, ठीक है, पिताजी, चलो। हम भी साथ चलेंगे। हम भी साथ चलेंगे। अच्छा बेटा, हम सब चलेंगे। मनोरमा, लड़की कैसी लगी? इससे क्या पूछते? बहुत ही सुंदर है। जीजा जी, हमें आपकी नहीं अपनी बहन की राय चाहिए। तुम बताओ मनोरमा, कैसी लगी? भैया, पहले मैं इसकी परीक्षा लूंगी, तब बताऊंगी। सुनो, मैं जब तुम्हें देखने आया था तो मैंने कौन सी परीक्षा ली थी तुम्हारी? किस मुंह से परीक्षा लेते हैं? हमारे पिताजी ने तो तुम्हारा नाम सुनते ही शादी से मना कर दिया था। वो तो तुमने हाथ पांव जोड़कर हमें मनाया था, तब शादी हुई थी। बड़े आए इम्तिहान लेने वाले। मनु बहन, पसंद तुम्हें करनी है, तगड़ा इम्तिहान लेना। हाँ। सुनो भैया, कान ठीक है, बहरी नहीं है। लक्ष्मी, खड़ी हो जाओ तो। जरा इधर उधर चल के दिखाना। बस बस बस, अब बैठ जाओ। भैया, हाथ पांव भी ठीक है, लंगड़ी लुली नहीं है। धर्मराज जी बाबूजी। तुम्हें कैसी लगी? बाबूजी, आप और बुआ जी जो पसंद करेंगे वही ठीक होगा। शाबाश। अब बताइए जीजा जी, आपकी क्या टिप्पणी है? क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं भाई साहब? अब भगवान की बनाई हुई इस खूबसूरत कला पर भला मैं क्या टिप्पणी कर सकता हूं? साक्षात देवी है। मैं तो कहता हूं फौरन रिश्ता पक्का कर ही दीजिए। हाँ, रुको रुको, क्या हुआ? एक टेस्ट और बाकी है। बेटी, तुम्हें गाना वाना आता है? मनोरमा, ये सब जरूरी है क्या? आप चुप रहो भैया, मालूम तो करने दो, कहीं लड़की गूंगी निकली तो। हाँ। हाँ, कुछ गाकर सुनाओ। शर्मा रही है भैया। अच्छा चलो, पहले मैं गाती हूँ, तुम बाद में सुनाना, ठीक है?